मेरे चैनल श्री सत्यम टेक्निकल को कीजिए सब्सक्राइब और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आजाद सिंह, बीटेक मैकेनिकल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री सत्यम टेक्निकल। और प्रस्तुत मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर प्रोग्राम हेडर मींस जो प्रोग्राम की शुरुआत में आप यूज करते हैं, प्रोग्राम के टॉप में जो यूज करते हैं उसे प्रोग्राम हेडर कहा जाता है। जैसे अगर आप देख पा रहे हैं तो O001 बुश फर्स्ट सेटअप O के साथ आप O एड्रेस के साथ 4 डिजिट स्पेसिफाई कर सकते हैं और CNC की मेमोरी में 029999 मीन्स 0 से लेके 9999 प्रोग्राम आप प्रोग्राम डाल सकते हो या CNC की मेमोरी इतने प्रोग्राम स्टोर कर सकती है। प्रोग्राम नंबर का यूज एक प्रोग्राम को असेस करने के लिए में किया जाता है। जैसे आपने CNC की मेमोरी में इतने प्रोग्राम खाली हैं, अगर कोई प्रोग्राम ऑलरेडी स्टोर है तो उस स्टोर की हुई प्रोग्राम का नंबर अगर है 715 तो 715 नंबर अगर आप एक नया प्रोग्राम डालेंगे तो वो नहीं इंसर्ट होगा। हर प्रोग्राम की शुरुआत में होता है और हर प्रोसेस का अलग प्रोग्राम होता है। उदाहरण के लिए एक वर्क पीस 2 सेटअप में मशीन होता है। जो फर्स्ट सेटअप का प्रोग्राम है वो होगा O0001, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और इसकी जो सेकंड सेटअप का प्रोग्राम होगा वो होगा O0002। O के बाद आप स्पेसिफाई करते हो N एड्रेस के बाद आप 5 डिजिट में स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये N के बाद आप 5 डिजिट में डाल सकते हो। वो होता है सीक्वेंस नंबर। मेनली सीक्वेंस नंबर का जो यूज है एक ब्लॉक को रिक्वायर्ड ब्लॉक को असेस करने में किया जाता है। जो इसका यूज है प्रोग्राम चेक में, नॉर्मल ऑपरेशन में या प्रोग्राम एडिटिंग में या रीवर्क करने के लिए ऑपरेशन कहीं आपको पीस से स्टार्ट करना है, ये उस कंडीशंस में है। ये कंडीशंस आगे जो आगे आने वाली क्लासेस हैं उसमें आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, मैं उसमें अच्छे से एलोबरेट कर दूंगा। N1 के बाद आप स्पेसिफाई करते हो G40 मीन्स टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसल, या आप उसकी जगह T0000 ये भी आप इंसर्ट कर सकते हो। मीन्स इसका ये है कि कोई टूल सेलेक्ट नहीं है, ना ही कोई उसका ऑफसेट सेलेक्ट है। ये एक तरीके से सेफ्टी फैक्टर है। अभी आप इनको ना सेफ्टी फैक्टर कंसिडर करो, मैं इसको बाद में एलोबरेट करवाऊंगा आपको। उसके बाद आता है G28U0W0 रेफरेंस जो रिटर्न है, चाहे आपका CNC है या VMC, वो हमेशा ही इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट में रेफरेंस होती है। इंक्रीमेंटल 2 प्रकार के कोऑर्डिनेट होते हैं। पहला होता है अब्सोल्यूट का मेजरमेंट जो कि 0 पॉइंट से होता है, और इंक्रीमेंटल का जो मेजरमेंट है टूल की प्रीवियस पोजीशन से होता है। मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। जब एक टूल ट्रैवल करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो आप 2 तरीके से कोऑर्डिनेट्स में स्पेसिफाई करते हो। पहला एब्सोल्यूट, दूसरा है इंक्रीमेंटल। तो एब्सोल्यूट का मेजरमेंट होता है वो होता है जो कि 0 पॉइंट से। एब्सोल्यूट है x प्लस x माइनस z प्लस z माइनस, और एक एब्सोल्यूट का मेजरमेंट जो कि 0 पॉइंट से होता है, और इंक्रीमेंटल का मेजरमेंट जो कि प्रीवियस पोजीशन टूल की प्रीवियस पोजीशन से होता है। मींस आपका जो टूल अगर आपको पीछे लेना है तो उस कंडीशंस में आप इंक्रीमेंटल वैल्यू यूज करते हो, या टूल आपको ऊपर रिट्रैक्ट करवाना तो उस कंडीशंस में आप U वैल्यू यूज करते हो। G28 होता है रेफरेंस पोजीशन रिटर्न या होम पोजीशन, मतलब उस आपका जहां रेफरेंस होता है, और रेफरेंस कंडीशंस में ही आपका टूल टर्रेट इंडेक्स होता है, या टर्रेट की इंडेक्सिंग जो होती है वो रेफरेंस या होम पोजीशन पे ही होती है। जैसे आपका टूल यहाँ से आ रहा है यहाँ अब पावर कट हो गया, तो उस कंडीशंस में आप मशीन को ऑन करते हो, फिर रेफरेंस करवाते हो। तो 0 रिटर्न जब आप करवाओगे तो पहले आपका टूल यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। मतलब मीन्स कहने का ये मतलब है कि उसकी एक फिक्स पोजीशन है, वो उसी फिक्स पोजीशन पे जाता है। होम या 0 रिटर्न वो दोनों ही एक ही पॉइंट है। जैसे आपका टूल यहाँ आते हुए फेस कर रहा है, उस कंडीशंस में पावर कट हो गया,
तो आप मशीन को पहले स्लाइटली थोड़ा सा पीछे लोगे, फिर अगर रेफरेंस करवाओगे तो वो रेफरेंस होगा। अब वो इस कंडीशन से रेफरेंसिंग हमेशा इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट में ही करवाई जाती है। जी मीन्स आपको G28U0W0 अगर CNC की मैं बात करूँ तो, और अगर मैं VMC की बात करूँ तो उस कंडीशंस में जो वो रहता है इंक्रीमेंटल जो कोऑर्डिनेट हम यूज करते हैं G0, G91, G28, Z0 उस कंडीशंस में। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ से यहाँ जाएगा आपका टूल और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, उसकी एक फिक्स पोजीशन है, उसी फिक्स पोजीशन पे ही जाएगा। जैसे आप यहाँ देखोगे तो ये जो G28 ये जो G75 देख रहे हो X0 Z0 ये रेफरेंस रिटर्न होता है सीमेंस कंट्रोल में। ये है G97, आपने RPM डाले S10 M04 टूल नंबर ऑफसेट नंबर। उसके बाद आपने डाला ये जो G50 है, लिमिट्स जो G50 है वो होती है, जो G50 वाली लिमिट है G50 ये है S2200 और जो G96 है वो है 220 स्पेसिफाई किया हुआ आपने। अब इसको हम एक्चुअल में देखते हैं कैसे है क्या है। इनिशियल RPM है, कम RPM पे घूम रहा था टूल, जैसे जैसे आ रहा है इसके मैक्सिमम RPM हो रहे हैं। जब ये टूल फेस करते ऊपर जा रहा है उसके कम RPM हो रहे हैं, जैसे इसके कम हुए अभी फिर इसके डिफरेंट RPM है। तो टूल जैसे ही फेस करते हुए आ रहा है तो उसके डिफरेंट RPM है। इसमें दो चीज़ें काम कर रही हैं, फीड और कटिंग स्पीड। एज ऑलरेडी डिस्कस्ड कि G50 आपकी लिमिटिंग RPM है, मतलब आपका जो टूल फेस करते हुए आएगा तो जो सेंटर है, सेंटर पे मैक्सिमम स्पिंडल RPM वो होंगे 2500। फिर आपने स्पेसिफाई किया G96 की इसकी जो कटिंग स्पीड है वो होगी 250 मिलीमीटर प्रति मिनट। क्यों? क्योंकि ये टूल रिजिड है, इसकी क्लैंपिंग है, इस इंसर्ट के नीचे सिम है। अगर मैं अभी बात करूं ये जो TCMT इंसर्ट है इसकी, तो इसके जो मैक्सिमम RPM है वो भी हम कम देंगे और इसकी जो कटिंग स्पीड है वो भी हम कम देंगे। उसका बेसिक रीज़न यही है, भले ही आपका मेटल MS है फिर भी इस कंडीशंस में हम जो इसके मैक्सिमम RPM वो 1500 से 1800 ही रखते हैं। आप कटिंग स्पीड 150 160 जो है एक्सट्रीम रखते हो। अगर आपने यहाँ डाला जो G50 250 है और आपने G50 डाला आपने 2500 या और आपने डाला G96 S250, तो आपका जो बोरिंग बार है जो आपकी ID मेंटेन करेगी, तो उस कंडीशंस में ID में चैटरिंग आएगी ID। क्यों? क्योंकि ये रिजिड नहीं है, ये टूल है, इसकी जो शैंक साइज है वो है 25 बाई 25 और इसका जो शैंक साइज है मान लिया 10 की होगी या 12 की होगी या 8 की होगी, तो इसका शैंक साइज कम है। और ये जो टूल है अगर आप देख पा रहे हैं तो इसका जो शैंक साइज है वो 25 बाई 25 है। दूसरा इंसर्ट के नीचे सिम है और ये पूरा प्रॉपर टाइट है। ये वाइब्रेट होगी अगर आपने यही इन्हीं पैरामीटर पे आपने इसको रन करने की कोशिश की तो। तीसरा होता है कुछ ऑपरेशन हम कांस्टेंट RPM पे करते हैं, कुछ ऑपरेशन हम कांस्टेंट कटिंग स्पीड पे करते हैं। कांस्टेंट कटिंग स्पीड मतलब आप RPM का वेरिएशन रहता है और जो G97 का मतलब है RPM को आप फिक्स रखते हो। कुछ ऑपरेशन है जैसे ड्रिलिंग, तो ड्रिलिंग में जो ऑपरेशन है वो हमेशा कांस्टेंट RPM पे होता है। उस कंडीशंस में आप G50 और G96 नहीं डालते हो। जैसे फिर आप अगर देख पा रहे हैं तो ये ग्रूविंग टूल है, ग्रूविंग ऑपरेशन भी आप कांस्टेंट RPM पे ही करते हो। उसके बाद G96 और G50 आप स्पेसिफाई करते हो, केवल जो आपने रफ कटिंग की है उस रफ कटिंग के बाद फिर आप जो है G50 G96 यूज करते हो। बट वो कब करते हो? केवल फिनिशिंग, जैसे ग्रू को फिनिश करना है तो ग्रू की फिनिशिंग में यूज करते हो। अब हम इसको डिटेल में एलोबरेट करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में मशीन में क्या होता है। मशीन में जो पैरामीटर हैं ये जो हैं आपने जो G97 में स्पेसिफाई किए H650 G50 S2500 G96 S250, यही मशीनिंग पैरामीटर हैं।
इनको मशीन पैरामीटर भी बोलते हैं। तो एक्चुअल में आपका जैसे प्रोग्राम एंड हुआ, आपका N1 चला, N2 चला, N3 चला, N4 चला, तो N4 जब चला तो उस कंडीशंस में सबसे लास्ट वाला टूल कौन सा चला? N4। वो टूल है ग्रूविंग टूल, ये आपका ग्रूविंग टूल है। तो उस कंडीशंस में आपके मान लिया G96 में जो मैक्सिमम कटिंग स्पीड थी वो थी S 150 mm। ये क्या करेगा, अब प्रोग्राम को तो जब आप स्टार्ट करोगे, मशीन स्टार्ट करोगे, तो ऑपरेटर जैसे ही पार्ट लगाएगा और साइकिल स्टार्ट बटन दबाएगा तो उस कंडीशंस में टूल तो पहला ही चलेगा ना, जब प्रोग्राम के स्टार्ट से ही चलेगा, प्रोग्राम के टॉप से ही चलेगा। पहले ये टूल चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा। तो इसने N1 चलेगा, फिर आपका मतलब मशीन रेफरेंस होगी। रेफरेंस होने के बाद आपने कांस्टेंट आरपीएम स्पेसिफाई किए HS50 N03। फिर आपने G97 उस कटिंग स्पीड, कौन सी कटिंग स्पीड? जो मशीन की मेमोरी में लास्ट में एग्जीक्यूट हुई है। कौन सी एग्जीक्यूट हुई है? G96 S150 एग्जीक्यूट हुई है। तो उसके कंट्रोल को कैंसल करता है। कौन कैंसल करता है? G97 उसके कंट्रोल को कैंसल करता है और आरपीएम को फिक्स करता है S650 M03। और फिर आपकी जो कटिंग स्पीड है 250 उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड वो आपका मेंटेन करता है 2500। इसने अब फिर ये इसके बाद N2 चला, फिर मशीन रेफरेंस हुई, फिर अब मशीन की मेमोरी में लास्ट जो कटिंग स्पीड है, लास्ट कौन सी लास्ट है? ये S 250 इस 250 के कंट्रोल को कौन कैंसिल करता है? 97 S 850 M03। फिर ये आपके पैरामीटर आप डालते हो S 1500 और G96 में 150 मिलीमीटर प्रति मिनट चलेगी। फिर आप डालते हो भाई जो मशीन की मेमोरी में लास्ट कटिंग स्पीड है वो है ये। अब इस कंडीशंस में आप जो डायमीट्रिकली आपको मटेरियल जब रिमूव करना है, जैसे सेंटर में आप मटेरियल रिमूव करते हो तो सबसे ज्यादा लोड पड़ता है, वो पड़ता है तीन ही कंडीशंस में। आपका या तो ड्रिलिंग हो रहा हो या आप डाया में से मटेरियल निकाल रहे हो। सबसे ज्यादा लोड ड्रिलिंग ऑपरेशंस में, थ्रेडिंग ऑपरेशंस में और ग्रूविंग ऑपरेशंस में लगता है। ड्रिलिंग, थ्रेडिंग और ग्रूविंग आप हमेशा कांस्टेंट आरपीएम पे ही करते हो। तो जो मैंने स्पेसिफाई किया G97 S1350 ये एंटी क्लॉकवाइज आरपीएम जो स्पेसिफाई किए हैं, उसके बाद आता है फिर ये इसके कंट्रोल को कैंसिल करता है। आपने आरपीएम डाले थे 1350 की बजाय अब कितने होंगे? 1200। अगर आपको 1200 आरपीएम पे या 650 आरपीएम पे, जितने भी आरपीएम पे आपको मशीनिंग करनी है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट for watching and have a good day.